हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग एक नए सेशन की ओर मूव कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं एचटीएमएल से रिलेटेड, और हो सकता है इसमें कुछ सीएसएस से भी रिलेटेड आवें कुछ एमसीक्यू। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला जो एमसीक्यू यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वे टू स्टाइल HTML। तो CSS का क्वेश्चन है ये। इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है एक वैलिड है कि मतलब HTML को स्टाइल करने के लिए। तो इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइल सीट और एक्सटर्नल स्टाइल सीट। तो वैसे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो CSS के प्रकार होते हैं, CSS के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। यहाँ पे अभी हम लोग एक पे क्लिक करते हैं, दूसरे और तीसरे, ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सभी CSS के टाइप्स हैं, जिससे जो है हम लोग अलग अलग तरीके से HTML को अपने सजाते हैं, अच्छे से उसको स्टाइल करते हैं। सबमिट करते हैं एंड 3/3 हमारा सही है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम लोग नए क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स टू स्टाइल एन HTML एलिमेंट यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग। तो वही चीज़ पूछा है कि इनलाइन CSS का यूज करके, इनलाइन स्टाइलिंग का यूज करके जो है कैसे हम लोग HTML को स्टाइल करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है इनलाइन CSS के लिए। पहला ऑप्शन देख लो, पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है P टैग, उसमें कलर इक्वल टू रेड दिया है, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू स्काई ब्लू दिस, और उसके बाद में हम लोग कुछ प्रिंट करा रहे हैं, दिस पैराग्राफ है जे बैकग्राउंड कलर, पैरा क्लोज। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी P पैराग्राफ टैग का यूज किया गया है और फिर यहाँ पे CSS यूज किया है। लेकिन ऐसा तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है कि CSS लिख के जो है कोई भी चीज़ स्टाइलिंग दिया जाए। तो ये बिल्कुल एकदम गलत है। नीचे आओ, यहाँ पे देखो दिया गया है कि पैराग्राफ का टैग यहाँ पे लगाया गया है और फिर टैग के बाहर कलर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो अब हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो पैराग्राफ का टैग लगाया गया है P टैग, और इसमें स्टाइल इक्वल टू कलर, यहाँ पे कोलन लगाया गया है रेड, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी 2 कोलन लगाया गया है स्काई ब्लू, ठीक। और फिर यहाँ पे प्रिंट कराया गया है दिस पैराग्राफ हैज ए बैकग्राउंड कलर, ओके। फिर पैरा को क्लोज कर दिया गया है। ये तो सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक। क्योंकि ये जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स के अनुसार यहाँ पे देखो, उस सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सही था, मतलब सेम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो देख पा रहे हो, यहाँ पे इक्वल टू लगा है, यहाँ पे इक्वल टू लगाया गया है। इक्वल टू नहीं होता है कभी भी। आप यहाँ पे जो इक्वल टू देख पा रहे हो ये गलत है। यहाँ के अगर जो यहाँ पे कोलन लगाया होता इसने, एक मिनट, अगर जो इसने यहाँ पे कोलन लगाया होता और यहाँ भी कोलन लगाया होता तो ये सही लगता था, जो कि यहाँ पे इसने किया है सही, यहाँ पे, ओके। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही है। इस पर हम लोग क्लिक करके सबमिट करते हैं और ओके, करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू यूज इंटरनल स्टाइल सीट। अब हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, अब यहाँ पे इंटरनल CSS स्टाइल की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या था, इनलाइन CSS की बात की है। तो हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार के CSS होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अभी यहाँ पे इनलाइन पूछा है और अब यहाँ पे इंटरनल पूछ रहा है। तो इंटरनल में सबसे पहले स्टाइल टैग लगाते हैं,
स्टाइल के अंदर पैराग्राफ को मतलब जहाँ भी आपको स्टाइल जिस टाइप को भी आपको स्टाइल करना हो, जैसे पैराग्राफ को स्टाइल करना है, पैराग्राफ के अंदर मान लो जहाँ भी पैराग्राफ हमने अपने वेब पेज पे यूज़ किया है उसका कलर रेड हो जाए, और बैकग्राउंड कलर जो है, कलर मतलब जो भी आपने लिखा है वो रेड हो जाए, और जो उसके पीछे बैकग्राउंड कलर है वो स्काई ब्लू हो जाए। स्टाइल को क्लोज कर दिया यहाँ पे। पहला है ऑप्शन ये। ठीक, एक मिनट, ओके। सेकंड ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है, स्टाइल दिया है। पैराग्राफ के अंदर इसने कलर इक्वल टू रेड किया। इक्वल टू हमने बोला है कि सिंटेक्स में नहीं होता है, ठीक है। तो इक्वल टू वाला यहाँ भी इक्वल देखो कर दिया है, यहाँ भी इक्वल इसने कर दिया है। इक्वल नहीं होता है, कलर इक्वल टू नहीं कोलन लगता है भाई, तो ये भी गलत किया। यहाँ भी देखो कोलन नहीं लगाया है, इक्वल टू सब किए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं। चेक करते हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू लिंक एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मतलब अब देखो हमने हाँ पूरे का पूरा क्वेश्चन में CSS के बारे में ही पूछा है, मतलब इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, जो CSS के टाइप हैं, अलग अलग टाइप, किस तरह से हम लोग HTML को अपने वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं CSS के टाइप्स को यूज करते हुए। तो अभी तक हमने इंटरनल पढ़ लिया है, इनलाइन पढ़ लिया, अब हम लोग इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट वाले को बताना है। तो करेक्ट हमने क्या जाना है एक्सटर्नल CSS में कि हम लोग एक अलग फाइल बनाते हैं, ठीक है। अलग फाइल के अंदर जो भी हमको स्टाइलिंग करना होता है उसको हम लोग स्टाइल करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें लिंक देना पड़ता है अलग उस फाइल पे जाने के लिए। तो लिंक टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेन चीज़ इसमें यही दिया हुआ है, कहा है कि कौन सा मतलब किस तरीके से आप उस फाइल की ओर जा सकेंगे। लिंक टैग के बारे में ही यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि पूरा का पूरा लिंक टैग ही है, स्टाइल भी है, लेकिन इसमें भी लिंक के बारे में ही दिया है पूरा का पूरा, किस तरह से हम लोग दूसरे जहाँ भी हमने स्टाइलिंग किया हुआ है, जिस पेज पे, जिस फाइल पे हमने किया हुआ है उस फाइल पे हमको जाना है, तो किस तरीके से जा पाएंगे उस फाइल पे, या फिर उस फाइल को कैसे हम इंडिकेट कर पाएंगे। तो उसको हम लोग जो भी लिंक वगैरह होता है उसको हेड टैग के अंदर लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग HTML का कोड लिखे होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंक यहाँ पे लगा गया है रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, सही बात है। सोर्स इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS, सही है, सही है। स्टाइल डॉट ये फाइल का नाम हो गया जहाँ पे हमने अपने स्टाइलिंग किया हुआ है। दूसरा वाला देख लें, लिंक टैग दिया है रेल इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS। ओके ओके, अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों में अंतर कौन क्या दिख रहा है। यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे href लगा हुआ है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा कन्फ्यूजन होगा। फिर यहाँ पे भी स्टाइल देख पा रहे हैं, रेल देख पा रहे हैं, सब कुछ सही लग रहा है, स्टाइल शीट। फिर यहाँ पे सोर्स इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS, ये किसकी तरह है, सोर्स वाले की तरह है। देखो इसमें फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो स्टाइल है, यहाँ पे लिंक था। ओके ठीक है, अब चौथे में भी स्टाइल दे दिया गया है और ये दूसरे ऑप्शन की तरह होगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे, href वाले को, करेक्ट आंसर। तो ये जान लो कि सोर्स नहीं होता है यहाँ पे href दिया जाता है। ओके, तो इसको एक्सप्लेनेशन देख लो। लिंक टैग का यूज करोगे, रेल का यूज करोगे, स्टाइल शीट इसको आप अनिवार्य रूप से लिखोगे स्टाइल शीट, ठीक है, रेल के अंदर। और फिर href के अंदर आप क्या दोगे, जहाँ भी आपने
CSS को आपने लिखा है जिस फाइल के अंदर, तो .css इसका एक्सटेंशन आप बिल्कुल लगाओगे 100%। और फिर जो फाइल रहेगा, मान लो स्टाइल नाम से आपने फाइल दिया है, तो style.css इस तरीके से आप लोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द लिंक टैग। लिंक टैग के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा सही है। द लिंक टैग इज ए ऑप्शनल टू यूज, ये ऑप्शनल होता है। अरे भाई ऑप्शनल क्यों होता है, CSS में आप अगर जो यूज करोगे, आप CSS फाइल अप्लाई करोगे तो आपको लिंक तो लगाना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर आप CSS लिखोगे तो आपको लिंक टैग लगाना पड़ेगा जहाँ पे आप CSS लिखोगे, ठीक है, अगर जो आप एक्सटर्नल वाले को यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल CSS को। द लिंक टैग शुड बी प्रेजेंट इनसाइड हेड टैग, ये एकदम बहुत सटीक आंसर बैठ रहा है। अभी और आगे देख लेते हैं। अरे भाई ये कह रहा है कि लिंक टैग को कहीं भी लिख सकते हो HTML के अंदर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हो कहीं भी, हेड टैग के अंदर ही केवल लिखा जा सकता है। लिंक टैग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि बॉडी के अंत में लिखा जाता है। अरे यार कहा है कि हमने हेड के अंदर ही लिखा जा सकता है इसको, तो हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को हेड के अंदर ही लिखा जा सकता है, इस वाले को हम लोग सबमिट करेंगे। टिक करके देखते हैं क्या होता है। सारे के सारे हम लोग के ऑप्शन जो भी हमने किए हैं वो सभी के सभी सही गए हैं। और यहाँ पे एक खासियत है कि आपने अगर जो एक बार सबमिट कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कि मान लो हमने ये सबमिट कर दिया, हम लोग सोचते हैं पहला नहीं है, गलत हो गया, पहला लगा दें, दूसरा लगा दें, तो ये सब नहीं हो सकता आप में। एक बार सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने CSS के बारे में कुछ देखा है कि CSS कितने टाइप्स के होते हैं, और CSS की मदद से हम लोग किस तरह से HTML फाइल को कैसे सुंदर कर सकते हैं, और उसमें एक जान ला सकते हैं कि कितना सुंदर हम लोग किस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन CSS का यूज़ करते हुए हम लोग अपने HTML फाइल को, या फिर वेब पेज को, सॉरी HTML फाइल नहीं बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे, अपने वेब पेज को बहुत सुंदर कर सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने CSS के बारे में पढ़ा है। आगे और भी MCQ लेके आएंगे जिसमें आप लोग जानेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग MCQ को टारगेट कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपके इंटरव्यू हो, तो ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन से ही हम लोग को फंसाया जाता है, क्योंकि सारी छोटी छोटी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं और उसके चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं, और वही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में अच्छे एक वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से कोडिंग करते रहो, कुछ नई नई चीज़ों को सीखते रहो, और भाई आगे बढ़ते रहो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और फीडबैक देना ज़रूर, फीडबैक मत भूलना भाई बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ फीडबैक नहीं दोगे तो हम जानेंगे कैसे कि आप लोग के लिए हमारी जो मेहनत है वो कितनी सही है, या फिर हम और कैसे इसको सुधार करें, या फिर क्या करें। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।